भारत पर हमले करने की कोशिश में पाकिस्तान का वो नुकसान हो गया है जिसने उसे पिछले 70 सालों से संजो कर रखा था। पाकिस्तान का किनारा हिल्स यानी पाकिस्तान का एरिया 51, जहां पर पाकिस्तान के अधिकतर परमाणु हथियार रखे थे, जिसे भारत की ब्रह्मोस ने तबाह कर डाला। भारत ने पाकिस्तान के ये मैसेज दिया था कि अगर वो चाहते तो पूरा का पूरा किराना हिल्स ही उड़ा सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान को चेतावनी थी कि ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो ठोक दिए जाओगे। अब तस्वीर सामने आ रही है कि भारत ने सिर्फ 6 एयरबेस नहीं बल्कि 11 एयरबेस ठोक डाले हैं और कई सैन्य ठिकाने भी, यहां तक कि सरगोधा का परमाणु सैन्य ठिकाना भी भारत के लपेटे में आ गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान में इस वक्त वहां पर मातम पसरा है। अमेरिका ने अपना परमाणु इमरजेंसी राहत वाला B350 जासूसी विमान भेजा है। मिस्र से भी विमान पहुंचे हैं, यानी पाकिस्तान में बहुत बड़ा कांड हो गया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। क्या भारत खत्म कर सकता था पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार? क्या पाक अब नहीं करेगा न्यूक्लियर ब्लैकमेल? भारत की ब्रह्मोस का सटीक वार देख क्यों हिली दुनिया? रूस क्यों मुस्कुरा रहा? ऐसा क्या हुआ कि पाक में भर गए हॉस्पिटल? 20 से ज्यादा पाकिस्तानी अस्पतालों में 1000 से ज्यादा लोग भर्ती। वजह न्यूक्लियर रेडिएशन। और कितनी मौतें छुपाई जा रही हैं? क्या मरने वालों के जनाजों से भी रेडिएशन का जहर धरती में समा रहा है? क्या कब्रों में प्याज भरने से रुक जाएगा ये कहर? नीचे किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबरें और ऊपर मंडराता अमेरिकी B350 जासूसी विमान। क्या पीओके भी ले सकता था भारत? आखिर ये किराना हिल्स है क्या भला? कहाँ है ये जगह जहां से पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव तबाही के चर्चे आम हो गए हैं? क्या भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से इस जगह को कब्रिस्तान बना दिया था? क्या है B350 और मिस्र से आए बोरोन का किराना हिल्स कनेक्शन? आज हम जिस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है पाकिस्तान के गुरूर की, उसके न्यूक्लियर धोखे की और भारत के उस ऑपरेशन की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मई 2025 की। तारीख थी 7 मई, जब भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड भारतीय मिसाइलों की गूंज से दहल उठे। करीब 100 दहशतगर्द जहन्नुम पहुंच गए और उनके 9 अड्डे नेस्तनाबूद। बौखलाए पाकिस्तान ने अगले दिन ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की जुर्रत की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत का असली जवाब तो अभी बाकी था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने जो किया उसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस, जिनमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, सरगोधा का मुशाफ एयरबेस और कराची का मलिर कैंटोनमेंट भी शामिल थे, भारतीय बॉम्बर्स और मिसाइलों का निशाना बने। पाकिस्तान के हर बड़े शहर, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, सब जगह भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर उड़ी जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। विश्लेषकों और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भारत ने सिर्फ एयरबेस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी किराना हिल्स को भी निशाना बनाया है। हालांकि 12 मई 2025 को इंडियन एयरफोर्स के डीजी ऑपरेशंस एयर मार्शल A.K. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर ठिकाना भी है और हमने किसी न्यूक्लियर साइट को टारगेट नहीं किया। Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. लेकिन जनाब, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। तो आखिर ये किराना हिल्स है क्या चीज? इससे पहले आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहूटा और चगाई का नाम सुना होगा। कहूटा जहां पाकिस्तान ने चोरी छिपे एटम बम बनाने का सामान जुटाया, और चगाई जहां 1998 में उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए। लेकिन किराना हिल्स का नाम इस लिस्ट में नया है और इसकी कहानी और भी खतरनाक। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोधा जिले में मौजूद काली चट्टानों वाली एक पहाड़ी श्रृंखला है। करीब 80 किलोमीटर लंबी ये पहाड़ी रेंज भारतीय बॉर्डर से महज 170 किलोमीटर दूर है। ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से ही इस जगह पर काफी रिसर्च हुई थी। यहाँ यूरेनियम मिलने की भी बातें कही जाती रही हैं। 1970 के बाद पाकिस्तान की फौज ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट्स चीख चीख कर बताती हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने 1970 के आसपास किराना हिल्स को अपने कब्जे में लिया था। ये हिल्स मुशाफ एयरबेस का ही हिस्सा है। वही मुशाफ एयरबेस जहां पाकिस्तान अपने F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू जहाज रखता है, और यहीं पर एक बड़ा रडार स्टेशन भी है। असली खेल शुरू हुआ 1978। पाकिस्तान ने किराना हिल्स का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर मिशन के लिए करना शुरू कर दिया। यहाँ न्यूक्लियर धमाका करने से पहले किए जाने वाले सब क्रिटिकल टेस्ट किए गए, यानी असली बम फोड़ने से पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को अपनी कई न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें हटानी पड़ी थी, जिन्हें यहीं कहीं छुपाया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों का जब गहराई से एनालिसिस किया गया तो पता चला कि किराना हिल्स में पहाड़ के नीचे कई अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स बनाई गई हैं। 2023 की एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि किराना हिल्स में हथियार रखने की जगह के साथ साथ मिसाइल लॉन्चर खड़े करने के लिए कम से कम 10 गैरेज भी बने हैं। वही लॉन्चर जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को दागते हैं। इन सुरंगों के कई खुफिया गेट हैं जिनकी संख्या भी 10 बताई गई है। कंक्रीट के बने ये बंकर सीधे पहाड़ी के पेट में समा जाते हैं।
पहाड़ी के आसपास भी कई कंक्रीट के बंकर हैं जहां दूसरे हथियार रखे होने की आशंका है। और क्योंकि ये मुशाफ एयरबेस से जुड़ा है तो इसकी सिक्योरिटी भी टॉप लेवल की है, या कम से कम पाकिस्तान ऐसा ही समझता था। तो फिर अचानक किराना हिल्स चर्चा में कैसे आया? हुआ ये कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए। एक ऐसे ही वीडियो में कथित तौर पर किराना हिल्स के सामने एक जबरदस्त धमाका और धुएं का गुबार उठता दिखा। जब इस वीडियो के पहाड़ का मिलान पुरानी तस्वीरों और सैटेलाइट इमेज से किया गया तो शक यकीन में बदलने लगा कि ये किराना हिल्स ही है। विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत ने शायद किराना हिल्स की स्टोरेज फैसिलिटी के बाहर बमबारी की है। कुछ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचा है और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा संजीदा हो जाती है। खबरें आने लगीं कि इस कथित रेडिएशन लीक की जांच के लिए अमेरिका का एक स्पेशल जासूसी विमान बीचक्राफ्ट B350 AMS यानी एरियल मेजरिंग सिस्टम पाकिस्तान पहुंचा। ये वही विमान है जो न्यूक्लियर इमरजेंसी में हवा और जमीन पर रेडियो एक्टिव पदार्थों का पता लगाने और उन्हें मापने का काम करता है। इसके अलावा ये भी दावे किए गए कि इस रेडियो एक्टिव विकिरण को रोकने के लिए मिस्र से इमरजेंसी में बोरोन मंगाया गया। जी हाँ, वही बोरोन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडिएशन को सोखने के काम आता है और जिसे चेरनोबिल हादसे के वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। फ्लाइट राडार 24 ने तो मिस्र एयर फोर्स के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कॉल साइन EZ-19 एक छह को चीन से पाकिस्तान के मुर्री एयरबेस पर उतरते हुए भी ट्रैक किया। क्या ये महज इत्तेफाक था? इंडियन एयरफोर्स ने तो साफ कह दिया कि उन्होंने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया। हो सकता है हमला मुशाफ एयरबेस पर हुआ हो और उसका असर किराना हिल्स के आसपास दिखा हो, लेकिन सवाल तो उठेंगे जनाब, अगर कुछ नहीं हुआ तो अमेरिका का न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में क्या कर रहा था? मिस्र से बोरोन क्यों मंगाना पड़ा? और क्यों 20 से ज्यादा अस्पतालों में हजारों लोग रेडिएशन जैसी बीमारियों के साथ भर्ती हुए? पाकिस्तान की हुकूमत इन सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK को हासिल करने का सुनहरा मौका था। भारत को उस वक्त पूरी दुनिया का समर्थन हासिल था। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे मौके पर भारत को POK के कुछ हिस्सों पर तो कब्जा कर ही लेना चाहिए था। क्या भारत ने यह मौका गंवा दिया या फिर भारत का प्लान कुछ और ही था? ऑस्ट्रिया के मशहूर सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर ने तो इस पूरे ऑपरेशन को भारत की खुली जीत बताया है। उन्होंने कहा कि जब एक देश दूसरे के न्यूक्लियर हथियार स्टोरेज साइट्स के पास बमबारी कर रहा हो और दूसरे के पास जवाबी कार्रवाई की कोई ताकत ही न बचे तो इसे सिर्फ और सिर्फ जीत कहा जाएगा। कूपर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प-PG जैसी मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल ने खुद अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क करके सीज फायर की गुहार लगाई थी। ये है नए हिंदुस्तान की ताकत, घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। अब सवाल ये है कि अगर किराना हिल्स पर हमला हुआ और वहां से रेडिएशन लीक हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? न्यूक्लियर रेडिएशन कोई मामूली चीज नहीं है। ये हवा, पानी, मिट्टी सबको जहरीला कर देता है। इसका असर सालों साल बल्कि पीढ़ियों तक रहता है। क्या पाकिस्तान एक और चेरनोबिल बनने की कगार पर है? एक खबर यह भी है कि अमेरिका और चीन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। कहा जा रहा है कि जब भारत ने अमेरिका के दिए हुए F-16 जैसे विमान और चीन के दिए HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम की बत्ती बुझा दी तो इन दोनों बड़े मुल्कों को मिर्ची लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहाँ तक लिखा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर अपनी न्यूक्लियर कमांड के खात्मे का था और नूर खान एयरबेस पर हमला इसी डर को सच साबित करने की एक झलक थी। तो क्या वाकई पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में है? क्या उसके न्यूक्लियर हथियार अब महफूज नहीं रहे? क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल कर दिया है? ये वो सवाल हैं जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में कौंध रहे होंगे और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इनके जवाब तलाश रही होंगी। एक बात तो तय है जनाब, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की चूल्हें हिला दी हैं। उसकी हेकड़ी निकल चुकी है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये नया हिंदुस्तान है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किराना हिल्स का सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। रेडिएशन किसी से छिपता नहीं है। अगर लीक हुआ है तो कुछ दिन में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में दुनिया के सामने आ ही जाएगा और तब पाकिस्तान के पास अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन रुकिए, क्या किराना हिल्स पाकिस्तान का अकेला ऐसा न्यूक्लियर ठिकाना है जो भारत के निशाने पर आ सकता था, या पाकिस्तान ने और भी कई जगहों पर अपने ये जानलेवा खिलौने छुपा रखे हैं? और क्या भारत के पास उन सब की जानकारी है? आखिर अमेरिकी B350 की उड़ान का असली राज क्या है? क्या वो वाकई रेडिएशन नापने आया था या कोई और गहरा गेम चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब कभी न्यूक्लियर धमकी देने की हिम्मत कर पाएगा? इन सवालों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके हिसाब से किराना हिल्स का असली सच क्या है। क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई दम तोड़ चुका है? इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।